गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। प्रीवियस डे तक हमने क्लियर किया था फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि हमें उस किसी भी एक गिवन नंबर में मिनिमम नंबर क्या ऐड करें कि वो एक परफेक्ट नंबर वो भी स्क्वायर नंबर बन जाए। मान लीजिए एग्जांपल लिखा हमने इसके लिए 1750। फर्स्ट ऑफ ऑल वही लॉन्ग डिवीजन मेथड, 1750 पेयर्स टुवर्ड्स राइट साइड्स 1 और 2। फर्स्ट पेयर मिला 17। 17 कहाँ था? आपने प्रिंसिपल स्टैंड करता था? नहीं था। 17 से जस्ट बिलो वैल्यू क्या थी अपनी? 16। देन 4 4 जा 16। प्रोसीजर सारा वही है जो पहले करते आए हैं, कुछ भी नया नहीं है। ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 1। नेक्स्ट पेयर 50, 4 का डबल या 4 में 4 ऐड किया 8। 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ 2 टाइम करता तो मैं 16 मिलता, बट यहाँ मुझे तो 15 ही मिल रहा है। इट मीन मेरा 1 टाइम डिवाइड हुआ 81 मल्टीप्लाई बाय 1। 81 बन जा 81। ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 10 minus 1 9, 14 minus 8 69। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। हमें मिनिमम क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो जो रिमाइंडर था हमने उसी वैल्यू को क्या कर दिया था, उस गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन का पार्ट रिपीट हो जाएगा आपका यहाँ। इसमें से हमने 69 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। 10 में से 9 लेस किया 1, यहाँ हुआ 14 में से 8 लेस 6 लेस किया 8, 6 और 1, 1681 बन जाता। अगर मैं क्या करता यहाँ पर, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अगर मैं कम से कम क्या माइनस करता कि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो मैंने डायरेक्ट जो रिमाइंडर था अपना उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर मैं उस रिमाइंडर को ऐड कर दूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनता। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अभी जो वैल्यू गिवन थी हमारे पास 1750, वो इस 41 के स्क्वायर से तो क्या है, बड़ी है ना। यानी 41 का स्क्वायर इज लेस देन 1750, बट ये 42 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। यानी ऑन कंपैरिजन 1750 हमने क्या किया, 1750 को कंपेयर किया। 1750 क्या था, 41 के स्क्वायर से तो ग्रेटर था, बट 42 के स्क्वायर से क्या था, स्मॉलर था। यानी इसमें कितना ऐड करूं कि मेरा 42 का स्क्वायर बने, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 42। इट मींस 42 का स्क्वायर। तो पहले 42 का स्क्वायर निकालने के लिए 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर लें। वन 1764 सो रिक्वायर्ड नंबर 1764 माइनस 1750। हमने यही तो ऑब्जर्व किया था यार कि 1750 जो था वो 41 के स्क्वायर से तो बड़ा था, बट नेक्स्ट कौन था, 42 का स्क्वायर। 42 के स्क्वायर से क्या था, जस्ट बिलो था। तो कितना ऐड करेंगे, तो पहले 42 का स्क्वायर फाइंड किया हमने, और 42 के स्क्वायर में से 1750 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करते मुझे मिला कितना, 14। यानी हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करेंगे, 14। किसमें करेंगे, 1750 में। तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई थिंक बात क्लियर है। फिर भी एक एग्जांपल और देखेंगे। आपके चैट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है बेटा, अटेंडेंस फटाफट फिल कर दो। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए थे उनके लिए लिंक मैंने दोबारा प्रोवाइड कर दिया है।
फटाफट फिल करो बेटा अटेंडेंस अपनी। ठीक है, चलते हैं तब तक एक न्यू एग्जाम्पल के पास कि हमारा न्यू एग्जाम्पल और हमें क्या डिसाइड कराएगा। मान ली लिखा मैंने 6412 6412 6412। वही फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड की टाइप से 2 डिजिट के पेयर्स बने पेयर। फर्स्ट पेयर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन गेट डबल जीरो, नेक्स्ट पेयर 1 2। ये बातें बहुत सारी कर ली। 8 और 8 16। देखो 16 की टेबल में 12 खुद ही नहीं आता बेटा, तो इसके मोस्ट नेक्स्ट डिजिट आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता अपने पास, है ना। इट मीन्स डिवाइड यहीं ब्रेक हो गया अपना। यहाँ हमने 0 लगा दिया और ऊपर भी अपना 0 पहुंच चुका है। अगर मैं यहाँ इस केस में आपसे बात करता व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि इस गिवन वैल्यू में से कम मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मैं क्या कहता बेटा यहाँ कि 12 विल बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। हम लोग क्या करेंगे 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो सब्ट्रैक्ट की कंडीशन तो बहुत आसान थी, जो रिमाइंडर बचता है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। बट एडिशन के लिए हमने क्या किया था कि 80 स्क्वायर इज लेस देन 6412 बट ग्रेटर देन 82 81, यानी 6412 जो है वो 80 के स्क्वायर से तो बड़ा है, बट 81 के स्क्वायर से क्या है स्मॉलर है। तो नेक्स्ट कौन आएगा हमारे पास 81। तो हमने क्या निकाला 81 का स्क्वायर फाइंड किया रफ में। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 6 5 6, है ना। सो रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने से पहले 81 का स्क्वायर लिखना हमने यहाँ 6561। सो required number 6561 minus 6412। 11 में से 2 लेस किया 9, 5 में से 1 लेस किया 4, 5 में से 4 लेस किया 1, यानी व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड। तो एडेड नंबर इज 149, यानी हम लोग 149 इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। Our new topic is find the square root of decimal numbers. Find the square root of decimal numbers. Square root of decimal numbers. स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमने बहुत से मेथड देखे। देखो लॉन्ग डिवीजन देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, सब्ट्रैक्शन मेथड देखा, बट वो मेथड सारे अपने नॉर्मल नंबर तक तो वैलिड है, वर्कआउट कर जाते हैं, ठीक है। बट जैसे ही डेसिमल नंबर्स की बात आती है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही काम करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सिंपल प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके अलावा किसी भी मेथड से आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप चाहो कि मैं नॉर्मल से जाके डेसिमल का निकाल दूंगा, नहीं निकल पाएगा, प्राइम फैक्टर से बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। उनके डेसिमल को रिमूव करो, 100 लगाओ, उसके बाद बात लगे, बाकी अदरवाइज नो चांस। तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग 51.84। पेयरिंग के स्टेप्स थोड़े से चेंज होंगे। वो में ये कहता है कि डेसिमल के प्रीवियस पार्ट में,
यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में, तो वही टू आर राइट साइड से पेयरिंग बनानी है। बट आफ्टर डेसिमल लेफ्ट हैंड पार्ट से यूं करना शुरू करेंगे। अब तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन से क्या किया था, इनकी पेयरिंग जो बनती थी हमेशा वंस की साइड से चलते, यानी राइट साइड से जाते थे लेफ्ट की तरफ। बट इस क्वेश्चन में क्या होगा डेसिमल पार्ट में, कि जहां हमें डेसिमल दिखा, डेसिमल का लेफ्ट पार्ट, तो चलेगा राइट हैंड साइड से यानी पीछे से। आफ्टर डेसिमल्स हम लोग लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे। एरो बना दिए मैंने सिंपल अलग अलग। इस चीज को आपको स्पेशल याद रखना पड़ेगा। ये अभी तो 2 डिजिट के पेयर बन रहे हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन केस आफ्टर डेसिमल हमारे पास अगर 3 डिजिट नंबर मिल जाते हैं, उस समय हमें ध्यान रखना है पेयरिंग हमारी कहां से होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, डेसिमल से प्रीवियस वैल्यू में जाते हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट, और आफ्टर डेसिमल लेफ्ट टू राइट। बस बाकी प्रोसीजर सारा सेम वही है। फर्स्ट 51 दिखा, 7 7 जा 49, लेस किया 2, 7 और 7 14। नॉर्मली क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल दिखा तो डेसिमल को क्वोशंट के पार्ट में पुट कर दिया। अब नेक्स्ट पेयर नीचे कॉपी कर दो, बस डेसिमल का इतना ही काम था, रोल खत्म। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, then square root of 51.84 is equals to 7 point। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, 31.36, 31.36 बने पेयरिंग 1 और 3 का, यानी 31 का पेयर, और ये चला 36 का पेयर। फर्स्ट पेयर 31, 5 5 जा 25। बाकी प्रोसीजर सारा वही है जैसा अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड का चलता था। ठीक है ना, बस जहां डेसिमल दिख गया उस डेसिमल को पहले ऊपर पुट कर दो, और पेयरिंग का ध्यान रखना जरूरी है। बाकी अदरवाइज कोई टेंशन है ही नहीं अपने पास। ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 6। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल पुट किया, यहाँ हो गया 5 और 5 10, नेक्स्ट का 3 6 36, ये 6 टाइम ही जाएगा, 6 3 6, देन स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 is equals to 5.6। फटाफट करो इसको नोट। उसके बाद आपकी मुख्य वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है, उनको भी वहां फिल करेंगे हम लोग। लास्ट टॉपिक है अपने पास आपकी बुक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है एक। इन राइट ट्रायंगल, यानी हमें एक ट्रायंगल दे रखा है राइट, यानी 90 डिग्री का जिसमें एंगल बना हुआ है। इन अ right triangle ABC in which angle V is equals to 90 डिग्री, कि हमें एक राइट एंगल दिया है ट्रायंगल, उसमें एंगल B की वैल्यू क्या दी है 90 डिग्री। तो चले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करें ट्रायंगल। ये 90, B 90 दे रखा था, हमने यहाँ A लिखा और यहाँ हमने C लिख दिया। तो ट्रायंगल ABC इज एन राइट ट्रायंगल। ठीक है, इन विच वी नो दैट 90 के अपोजिट की साइड हाइपोटेन्यूस होती है ना, नो डाउट। दिस इज द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। क्लियर है? हमने एक चीज नोट और कर रखी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड किया था ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। स्टार्टिंग में टॉपिक क्लियर हो गया था। इट मींस हाइपोटेनस कौन बना अपना, c का स्क्वायर
ये b का स्क्वायर और ये बना अपना a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर होता है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन गिवन दे रखा है, इन राइट ट्राइंगल AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड AC। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका AC फाइंड करना है। AC तो हो गया क्या अपना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी C का स्क्वायर, यानी फाइंड करेंगे C का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, देयरफॉर C स्क्वायर A किसको डिनोट करता है अपना परपेंडिकुलर को, और वहां परपेंडिकुलर कौन है AB, AB किसके इक्वल है अपना 6 के इक्वल, तो 6 का स्क्वायर और बेस अपना है 8 का स्क्वायर, C स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ऑन एडिंग वी गेट C स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ C का स्क्वायर मूल्य मुझे फाइंड करना था वैल्यू ऑफ C, देन C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, और 100 का स्क्वायर सबको पता है, वी नो दैट 10, देन C कह दें, या फिर इसको हमने क्या कहा था AC, देन AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वैसे आपको PDF पार्ट में ये गिवन दे रखा है ऑलरेडी पहले से ही मैंने, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पार्ट और है इसका सेकेंडली, उस पार्ट को भी अपने अभी क्लियर कर देते हैं, उसी के साथ अपना ये चैप्टर आज ही बाइंड अप होता है, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, ठीक है। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट और है जो मैंने आपको वहां गिवन दे रखा है पहले से ऑलरेडी, तो इस पार्ट को रब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल सेम बना हुआ है अपना, AC is equals to 13 सेंटीमीटर, BC is equals to 5 सेंटीमीटर, then find AB। हमारे अकॉर्डिंग क्या था C स्क्वायर, C किसको डिनोट करता था हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किसके इक्वल है AC के इक्वल, और AC अपना है 13, देन परपेंडिकुलर है A है AB हमें फाइंड आउट करना है, इट मींस इसको लिख दिया हमने AB लिख दें या तो, या फिर A का स्क्वायर कर दें, देन BC गिवन है अपने पास 5, 13 स्क्वायर 169, AB का स्क्वायर AB स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, करें ट्रांसपोजिशन, then AB square is equals to 169 minus 25, on subtraction we get AB square is equals to 144, AB square, then find the value of AB, then AB is equals to square root of 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है अपना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बाद 7 क्यूब एंड क्यूब रूट, इसी का रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।